सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 41 13 85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपरटेट TGT PGT LT UGC नेट JRF UP SSSC से आने वाली तमाम भर्तियाँ, UP कांस्टेबल GIC प्रवक्ता आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैराथन प्रयास आप सभी लोगों के लिए लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम जो है लगे रहते हैं कि आप लोगों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके और सभी तरीक़ों से हम आपकी जो है सहायता कर सकें। इसके लिए लगातार 3 दिन से कैंपेनिंग यहाँ पे हो रही है और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी हुई और आज मंत्री महोदया से मुलाकात करने के बाद हम जो है अपने निवास स्थल को वापस रिटर्न होंगे। आज माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी से बात होने की और मिलने का मुलाकात करने का वक्त है। उन्होंने टाइम दिया है तो उस टाइम को जो है मतलब सदुपयोग में लाया जाए और आप लोगों की विज्ञापन संबंधी और अर्हता संबंधी जो भी विवाद हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो LT ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि को लेकर के हों, वो सारी चीज़ें आज उनके सम्मुख रखी जाएंगी। और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने दिशा निर्देश दिया था उन सारी तथ्यों को लेकर के कि जो प्राविधिक कला के हैं, टेक्निकल आर्ट के, फाइन आर्ट के हैं, BFA वाले हैं, इन विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी जो समस्याएं हैं वो किस लिए हैं, उसकी वजह क्या है, उन्होंने इस बात को जानने के लिए जब हमसे सवाल किए थे तो मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जो है वो हमने इस बात को रखा था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो कि TGT PGT के होते हैं उसमें ये डिग्रियां मान्य होती हैं और ये डिग्रियां जो है वो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन GIC कॉलेजों में इन्हीं डिग्रियों को अमान्य घोषित किया गया है। इसकी एक वजह है लोक सेवा आयोग की शिक्षा सेवा नियमावली। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा नियमावली में तो संशोधन किया जा चुका है और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है बातचीत हुई और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। जब उनसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर के जो है बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि सर कब तक जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वो बहाल हो सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को हम 20 मई के अंदर अंदर जो है बहाल कर देंगे और तत्काल ही आप लोगों के सारे पदों के विज्ञापन आदि जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि आप लोगों के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं हम लगातार जो है मतलब आप लोगों के लिए ही कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ से लेकर के लखनऊ तक, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके और तमाम वो बातें समाप्त हो सके जो बातें आप लोगों के लिए परेशान करती रही हैं। आगे हम बात कर लेते हैं LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर के। तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन आपका अप्रैल माह में आना सुनिश्चित हो चुका है और आज मंत्री महोदय से मुलाकात होने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि LT ग्रेड और कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी और LT ग्रेड प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का GIC प्रवक्ता के साथ शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर और कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी TGT PGT की नई वैकेंसी को लेकर के। तदस्थ शिक्षकों के पदों को ऐड करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया गया था, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमें सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश का जो है मतलब भान नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि तदस्थ शिक्षकों को लेकर के ऐसा कोई जो है निर्णय आया हुआ था। आपने हमें इसकी जानकारी दी है हम कानूनविदों से और विभागों के कार्यदायी व्यक्तियों से, अधिकारियों से जो है इस मसले पर हम चर्चा करेंगे और यदि ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश है और 34,390 पद आप बता रहे हैं कि इतने तदर्थों को जो है बाहर करके फ्रेश कंपटीशन में लाने की बात की गई थी,
तो हम ये सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी चर्चा करने के बाद इन सभी पदों को फ्रेश कंपटीशन में लाएंगे 27,000 पदों पर। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। 20 मई तक आप लोगों को इन सारे पदों का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी की थी कि सर जो है किसी भी तथ्य को लेकर के जीआईसी प्रवक्ता आदि में, LT ग्रेड आदि में, राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस को एक नए सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया। वहाँ पे पेपर होते हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद वो जो है यूपी बोर्ड भी इन सारे विषयों का पेपर कराता है, लेकिन अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इनके विषय नहीं सम्मिलित हैं। मोदी जी के डिजिटल इंडिया मिशन को अगर ताकत देनी है, बल देना है, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को भी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में शामिल करना होगा। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो ये फैसला किया है कि हम 2 करोड़ जो है हम लैपटॉप और टैबलेट आदि देंगे, तो जाहिर सी बात है डिजिटल इंडिया मिशन को बल देने के लिए इन स्तरों पर भी कंप्यूटर साइंस के विषय को शामिल करना चाहिए और कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा ये उचित प्रस्ताव है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को आदेशित किया जाएगा कि वो इस आगामी आने वाली भर्ती में इन सारे विषयों को शामिल करें, इनके पदों को शामिल करें। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार आपको कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए सबसे अहम बात जो चीज़ें होनी हैं वो 30 अप्रैल के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर के जब संदीप सिंह जी से मुलाकात की गई थी, जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 30 तारीख के अंदर हम कोई ना कोई फैसला अवश्य ही ले लेंगे। और नए विज्ञापन को लेकर के भी जो है सुपर टेट के लिए उन्होंने कहा था कि जून तक इसका फैसला हो पाएगा, क्योंकि अभी कुछ केसेस पेंडिंग हैं। मई तक उन्हीं सारी केसेस को हम लोग निपटाएंगे। उसके बाद जून में नए विज्ञापन आदि को लेकर के जो है हम चर्चा करेंगे, ठीक है, उस पर फैसला लेंगे। तो किसी भी तरीके की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, ताकि इस बार आप लोगों को सफलता कहीं आप लोगों से छिटके नहीं, है ना, दूर ना हो, वो सफलता अवश्य आप लोगों को प्राप्त हो जाए। एक अहम बात ये कि जिन भी तथ्यों को लेकर के आप तैयारी करो, चाहे वो आप LT ग्रेड के लिए करो, चाहे GIC प्रवक्ता के लिए करो, चाहे सुपर टेट के लिए, चाहे यूपी कांस्टेबल के लिए, चाहे आप TGT PGT के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हमें इस बार एक सीट प्राप्त करनी है। लेकिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक्यूरेट, अगर आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य ही पता चल जाएंगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और आप आराम से जो है उन सारी चीज़ों की तैयारियां कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ें जान पाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी, UPSI की नई वैकेंसी आप लोगों को जून माह में देखने के लिए मिलने वाली है। 1100 से अधिक पदों पर आपके UPSI की वैकेंसी होगी। वीडियो की वैकेंसी आपकी जो है शीघ्र जारी होने चल रही है। पेट का जो निराकरण है, पेट का भी निराकरण करा दिया गया है। इस बार कोई नया पेट उट नहीं होने चल रहा है। इस बार सारी चीज़ें वैसी ही भर्तियाँ होंगी जैसे भर्तियाँ होती रही हैं। संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी के विद्यार्थियों को छूट मिल चुकी है, चाहे वो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए हो, TGT PGT आदि के लिए, चाहे वो LT ग्रेड में GIC कॉलेजों में हो, आप लोगों को रिलैक्स मिल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। EWS के विद्यार्थियों को समान रूप से जो है मतलब रिलैक्स मिलने के लिए जिस तरीके से OBC SC को आदि को मिलता है सारी चीज़ें, आरक्षण का लाभ उसी तरीके से आप लोगों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर अब इन विद्यार्थियों को भी सभी आरक्षण के जो है स्लैब जो बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन के लिए साथ साथ उसके बाद 2 वर्ष कोरोना काल पीरियड के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट की गई थी, तो उन्होंने कहा इसके लिए हम अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन हम उन विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे जो विद्यार्थी कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। उन विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया जाएगा ताकि वो भी एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। विज्ञापन आज के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी मत होइए। विज्ञापन आज की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होगी जैसे ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होगा, और उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र जो है प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पत्रावलियाँ वहाँ से निकल चुकी हैं।
27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो आपके बीएड अनिवार्यता को लेकर के जो है सुनवाई आज भी है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपके सुपर टेट का भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारियों को बल दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि इस बार आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। और बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के लिए लड़ता रहा है, आप लोगों की आवाज़ को ताकत देता रहा है, आप लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाता रहा है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।